किले होते हैं और उसको तो अपन राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देते हैं, लेकिन मंत्री जी ये तो 1500 आदिवासियों का बलिदान था, तो बलिदानों को थोड़ी भुला जा सकता। तो अभी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए राष्ट्रीय स्मारक, मेरा तो यही है। मंत्री जी एक एक कितना बता के जाइए ना मंत्री जी। है देखो मंत्री जी समय पे बताएंगे, समय आने पर समय आने बताएंगे। नमस्कार। आज हमारे साथ में टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी हैं, जो कि सरल स्वभाव के धनी जाने जाते हैं, हमेशा मीठी वाणी बोलते हैं कुंजीलाल जी गायरी की तरह। और मंत्री जी आज सुंदनी में आए थे, जो कि बारे गांव के छोकले के तरफ से एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था। मंत्री जी आज कैसा लगा? 10 लाख रुपए किलत जी ने दिए थे भवन बनाने के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, लेकिन इन्होंने लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया और लोगों ने आर्थिक सहयोग करके लाइब्रेरी बनाई और इसके उद्घाटन में आप पहुंचे, कैसा लगा आप? देखिए आज बहुत अच्छा लगा, आनंद भी आया जब कैलाश जी ने मुझे ऐसा, मैंने ये भवन तो बनाया था, भवन सामुदायिक भवन के रूप में, लेकिन यहाँ के जो रिटायर्ड अध्यापक हैं उन लोगों की मंशा थी कि लाइब्रेरी के रूप में हम रखे हैं। तो उनकी मंशा अनुग्रह सब ने चंदा करके अपना पैसा लगा करके, मैंने अंदर जाके देखा तो अच्छी सी कुर्सियाँ, बैठने के बच्चों के टेबल और इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी, बहुत सुंदर है। मैंने उन अध्यापकों को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि जनहित का काम है, इस प्रकार के काम करें। ऐसी प्रेरणा इन लोगों से हमको भी लेनी चाहिए और सबको लेकर के ऐसे काम करने चाहिए। देखिए पहले जो आदिवासी लोग थे वो सरकारों के भरोसे ही बैठते थे, लेकिन इन लोगों ने खुद ने एक समाज को एक नई दिशा देने के लिए शुरुआत की है, तो फिर भी देखिए ये बात सही है कि सरकार के भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, हमको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमको स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और हम, सरकार हमारा सहयोग करेगी, जो भी करेगी वो सारा सारा करेगी, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्री जी इन लोगों की 2 से 3 मांगे हैं, आपके सामने बताई भी होगी, शायद ज्ञापन भी दिया होगा। एक तो महिलाओं का और पुरुष का पृथक शौचालय होना चाहिए, सोलर प्लांट होना चाहिए, एक व्यवस्थित गेट होना चाहिए, और शायद एक आधी एक और मांग है, मुझे ध्यान नहीं, तो उसके लिए कोई घोषणा करी आपने? देखिए पेयजल का है जी बाउंड्री का है जी। गेट का भी है, मेरे पास उनका ज्ञापन भी आया है। मैं निश्चित रूप से जयपुर जाऊंगा, इस सारे ज्ञापनों को देखूंगा और जितना जल्दी हो सके जितने अच्छे काम हम कर सकते हैं हम करेंगे। अच्छा, अभी एक ट्रेंड मुद्दा चल रहा है कि मानगढ़ धाम को लेकर, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर रहे, ये कहना है, और कई लोगों का आरोप भी है, और वास्तव में कर भी नहीं रहे। तो क्या राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए मानगढ़ धाम को आपके अकॉर्डिंग? देखिए मानगढ़ धाम एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। 1500 से ज़्यादा हमारे जनजाति के लोगों का बलिदान हुआ, और बलिदान कोई और किसी काम के लिए नहीं हुआ, देश की आज़ादी के लिए हुआ। अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन था और इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ पर गोलियों से भून करके मार दिया। ये स्थल है वो ऐतिहासिक महत्व का भी है, और इस स्थान के लिए हमारी सरकार थी भैरू सिंह शेखावत की 94। उस व्यक्ति ने पहली बार वहाँ पर सड़क बनाई, बिजली पहुँचाई, पानी की व्यवस्था की, और वहाँ एक हॉल बना करके, और जो वो गुरु गोविंद की प्रतिमा थी उनको सुरक्षित करने का काम किया। दूसरी बार हमारी सरकार 2000, इसके बाद 2000 में हमारी सरकार आई थी वसुंधरा जी 2003 में, उस समय इस सड़क को हमने चौड़ा किया और वहाँ पर और विकास करके थोड़ा सा उसको बड़ा करके और अच्छा काम करने, संग्रहालय भी हमने करने का काम किया था, और ये करके एक अच्छा सा सुंदर सा स्थान बनाने का काम किया। 2004 में विद्यार्थी परिषद थी, जिस विद्यार्थी परिषद ने इस मानगढ़ धाम से एक यात्रा शुरू की थी इस ऐतिहासिक महत्व को लेकर के ही, और वो यात्रा यहाँ से सारे हमारे आस्था केंद्र धार्मिक स्थल थे, उन सारे स्थानों से होते होते जयपुर तक गई और ये एक संदेश दिया और इस स्थान को एक पहचान देने का काम किया। अभी हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने अभी 13 करोड़ 50 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। एक बहुत बड़ा गुरु गोविंद जी का पैनरवा बनेगा, एक आदम प्रतिमा बनेगी, और वहाँ पर एक संग्रहालय बनाएंगे, और गोविंद गुरु जी के जितने भी भक्त थे उनके सारे का सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उस संग्रहालय में उनका डेटा सारा रखा जाएगा। इस प्रकार काम कर रहे हैं, और मानगढ़ के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुझे खुद को कहा है कि बाबू जाकर देखो और अपन कितना अच्छा कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्मारक से कोई कम नहीं है।
तो लेकिन सर इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, आपने वास्तव में बीजेपी सरकार ने मानगढ़ धाम पर अच्छा काम किया है। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे यह है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, वो राष्ट्रीय स्मारक से कम नहीं है और इसको जितना अच्छा विकसित करना वो करेंगे। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, सर जिन्होंने एक भाटा भी नहीं लगाया। जो लोग आज मानगढ़ के नाम से राजनीति कर रहे हैं, वहाँ जा कर के अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, वो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस भी आज कहती है कि यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, तो तुम तो लंबे समय तक सरकार में थे, उस समय क्या क्या भाटा भी लगाया था क्या? बताते हैं ना। हम करेंगे जितना कर सकता है और जनजाति के भलाई के लिए जितना कर सकते हैं उतना करें। इसी ऐतिहासिक महत्व को आगे और बढ़ाने के लिए जितना हो सकता उतना करेंगे। सर देखिए मेरी बात सुनिए सर, मंत्री जी एक साल बाद मिला हूं, इसलिए आपसे काफी लंबी चौड़ी बात करूं। लास्ट टाइम पिपलोद में मिला था आपसे। सर मुझे ये बताइए, देखिए किले होते हैं और उसको तो अपन राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देते हैं, लेकिन मंत्री जी ये तो 1500 आदिवासियों का बलिदान था, तो बलिदानों को थोड़ी भुला जा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 राज्यों की सीमा पड़ती है, 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कहा कि इसको कितना डेवलप कर सकते हो करिएगा, ये कहा उस समय पहले आए थे प्रधानमंत्री जी। अच्छा अच्छा, तो अभी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए राष्ट्रीय स्मारक, मेरा तो यही है। मंत्री जी एक एक कितना बता के जाइए ना मंत्री जी, हैं? देखो मंत्री जी समय पे बताएंगे, समय आने पर समय आने बताएंगे और अच्छा बताएंगे। आप मंत्री कहोगे जी ये ये जब सोच रहे हैं कि मेरे कहने से फिर इधर उधर हो जाएगा, तो फिर मंत्री जी बता नहीं रहे फिलहाल। और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूँ प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।